की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग फिजिकली कम थकते हैं लेकिन मेंटली और इमोशनली पूरी तरह ड्रेन रहते हैं। दिमाग लगातार ओवर थिंकिंग करता है, इमोशंस छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर हो जाते हैं और यही इम्बैलेंस डेली लाइफ को सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बना देता है। रिलेशनशिप में लोग प्यार की कमी से नहीं, इमोशनल एग्जर्शन और गलत रिएक्शन की वजह से दूर होंगे। हेल्थ में प्रॉब्लम डिजीज से ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिस्टर्ब स्लीप से जुड़ी हुई होगी। मनी के लेवल पर इनकम होते हुए भी फियर, इनसिक्योरिटी और पैनिक डिसीजन बढ़ जाते हैं। जब रिलेशनशिप, हेल्थ और मनी तीनों जगह इम्बैलेंस आ जाता है तो लाइफ हैवी लगने लगती है और यहीं से रेकी का रियल रोल शुरू हो जाता है। हाय, आई एम डॉक्टर रूहानी चौधरी, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर और मैनी मोर मोडालिटी। आज हम बात करेंगे कि रेकी हीलिंग कैसे इन सब प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ और सिर्फ डेली हीलिंग से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। रेकी कोई मैजिक नहीं है और ना ही ये इंस्टेंट सलूशन देती। रेकी एक एनर्जी रेगुलेशन सिस्टम है जो नर्वस सिस्टम को काम करता है, रिएक्शन को स्लो करता है और माइंड को ग्राउंडेड बनाता है। 2026 में रेकी का सबसे बड़ा यूज होगा रिएक्ट करने से पहले पोज क्रिएट करना। डेली रेकी रूटीन करने से सबसे पहले रिएक्शन की इंटेंसिटी कम होती है। सिचुएशन वही रहती है लेकिन सिचुएशन आपको कंट्रोल नहीं करती। माइंड लेवल पर रेकी ओवर थिंकिंग को खत्म नहीं करती लेकिन उसे मैनेजेबल बनाती है। थॉट आते हैं पर वो आपको ड्रेन नहीं करते। इमोशनल लेवल पर रेकी इमोशंस को सप्रेस नहीं करती लेकिन एक्सप्लोर भी नहीं होने देती। गिल्ट, एंजाइटी और इरिटेशन धीरे धीरे न्यूट्रल होने लगते हैं और इमोशनल क्लियरिटी आने लगती है। वर्क और करियर में रेकी रूटीन डिसीजन फटीग कम करता है, फोकस और कॉन्फिडेंस स्टेबल रहता है। काम वही होता है लेकिन प्रेशर हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मनी के लेवल पर रेकी पैसा नहीं बढ़ाती लेकिन फियर बेस्ड डिसीजंस रोक देती है। इम्पल्सिव खर्च, पैनिक और इनसिक्योरिटी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। रिलेशनशिप में रेकी रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स लाती है। आर्गुमेंट कम होने लगते हैं, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग नेचुरली इम्प्रूव होने लगती है और रिश्ते आपके अच्छे हो जाते हैं। हेल्थ के लेवल पर रेकी कैसे काम करते हैं? रेकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करती है जिससे स्लीप, डाइजेशन और इम्यूनिटी सपोर्ट मिलता है। बॉडी रिपेयर मोड में जाती है और स्ट्रेस रिस्पॉन्स स्लो होने लगता है। अब बात करते हैं कि आपका रेकी हीलिंग का रूटीन क्या होना चाहिए। सुबह उठते ही हार्ट चक्र और नाभि पर रखें, 2 से 3 गहरी लंबी सांस लें और बस अलाउ करें कि बॉडी और माइंड बैलेंस हो जाए। ये रूटीन 5 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन दिन की क्वालिटी बदल देता है। दिन के बीच में जब भी स्ट्रेस या ट्रिगर आए, हथेलियों को आपस में रगड़े और 3 डीप ब्रीथ। ये छोटा सा पोज नर्वस सिस्टम को तुरंत रीसेट कर देता है। रात को सोने से पहले हाथ माथे और हार्ट पर रख के दिन भर की थकान को रिलीज होने दे। इससे स्लीप क्वालिटी सुधरती है और माइंड अगले दिन के लिए न्यूट्रल हो जाता है। अब ये भी समझना जरूरी है कि रेकी करते समय क्या अवॉइड करना चाहिए। हर छोटी प्रॉब्लम पर लंबा हीलिंग सेशन करना एनर्जी ड्रेन करता है। इमोशंस को फील किए बिना सिर्फ रेकी से सप्रेस करना लॉन्ग टर्म इम्बैलेंस बनाता है। रेकी को मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं समझना चाहिए जो आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। रेकी करते समय ओवर हीलिंग, बिना परमिशन किसी को हील कर देना, फिजिकल सिम्टम्स इग्नोर करना और फोर्सफुल इंटेंशन अवॉइड करना बहुत जरूरी है। रेकी में कम टाइम लेकिन डेली प्रैक्टिस सबसे इफेक्टिव होती है। साइलेंस के साथ रेकी न्यूट्रल प्रेजेंस और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा सीक्रेट है। 2026 में स्ट्रॉन्ग वही होगा जो लाउड नहीं है, बैलेंस्ड होगा।
रेकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनाते, रेकी आपको स्टेबल बनाते हैं और अनस्टेबल समय में यही स्टेबिलिटी सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आप रेकी को सिर्फ प्रॉब्लम आने पर नहीं, डेली लाइफ सपोर्ट की तरह यूज करेंगे तो 2026 में चैलेंज कम नहीं होंगे, लेकिन उन्हें हैंडल करना काफी आसान हो जाएगा। रेकी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप चोकुरे के साथ अपनी क्लींजिंग करें, अपना ऑरा क्लींज करें। एक चोकुरे अपने क्राउन चक्र पर ले जाइए और अपने आप को प्यूरिफाई होता हुआ देखिए। फिर सेही के सिंबल को अपने क्राउन चक्र पर ले जाइए और अपने आप को पिंक लाइट के साथ अनकंडीशनल लव से भरते हुए और बैलेंस होते हुए देखिए। उसके बाद आप फिर डाइकोम्यो, अगर आपके पास चोकुरे है तो चोकुरे सिंबल से अपने सिर पर ले जाइए और उसको पूरे शरीर को एनर्जाइज होते हुए देखिए। तो इस तरीके से आप अपनी सेल्फ हीलिंग के थ्रू, चक्रा हीलिंग के थ्रू हर प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख जाओगे और हर चीज को बैलेंस करना आ जाएगा। अगर ये कंटेंट आपकी डेली लाइफ से मैच कर रहा है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, बैलेंस्ड। और अगर आप रेकी को सेफ, ऑथेंटिक और स्ट्रक्चर वे में सीखना चाहते हैं तो मेरी गाइडेंस और प्रोग्राम्स मेरी मोबाइल ऐप डॉक्टर रूहानी चौधरी अवेलेबल है, क्योंकि 2026 में प्रॉब्लम से ज्यादा जरूरी होगा इनर बैलेंस। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इतना प्यार देने के लिए और मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।